बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अपना ओहदा संभाल चुके हैं। इससे पहले ही जीएचक्यू में एक बहुत बड़ा इस्तीफा भी पहुंचा है। इस बहुत बड़े इस्तीफे ने एक जानिब एक नई डिबेट का आगाज कर दिया है, लेकिन जिस तरह से फौरी फैसला हुआ और हर जानिब ये खबर अब फैल चुकी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। और इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है वो भी निहायत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान और इस वक्त अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो ये एक मेक और ब्रेक मूवमेंट है। और ये वो मौका है जिसमें बहुत कुछ सही भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह ना करे बहुत से मामलात खराबी की जानिब भी जा सकते हैं। नाज़रीन कराम, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस वक्त अपने ओहदे से सुबुकदोश हो चुके हैं और नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वो छड़ी थाम ली है जिससे पाकिस्तान की फौज की कमान उनके पास आ चुकी है। जब से नए आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट हुई, बहुत सी चेमगोइयां हो रही थी, बहुत सी थ्योरीज मार्केट में आ रही थी। आपको पता है कि खबर चली, खानदानी जराए का हवाला दिया गया जनरल अजहर अब्बास के हवाले से कि वो रिटायर हो रहे हैं, और उसके बाद ये खबर आई कि जनरल फैज हमीद जो कोर कमांडर बहावलपुर हैं, इससे पहले वो कोर कमांडर पिशावर और डीजी आईएसआई के ओहदों पर निहायत अहम असाइनमेंट्स पर वो रहे, और जनरल फैज हमीद पब्लिक डिबेट का, पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा भी रहे। जनरल फैज हमीद के इस्तीफे के हवाले से जराए के मुताबिक खबरें आ रही थी, लेकिन अब एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है जो कि रिवायती कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, जिसे अलविदाई कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। पिछली मर्तबा ये 2016 में हुई थी। 3 साल के लिए एक चीफ आता है। जनरल बाजवा 6 साल तक रहे और एक लेगेसी जनरल बाजवा छोड़ के जा रहे हैं। रिसेंट आर्मी चीफ्स ने ऐसी लेगेसी नहीं छोड़ी, चाहे जनरल कियानी हो या जनरल राहील शरीफ हो, उनकी लेगेसी बहुत मुख्तलिफ थी। और जनरल कमर जावेद बाजवा जिस तरह की एक लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं, पब्लिक के अंदर जो एक सेंटीमेंट है उस पर जाने वाले और आने वाले दोनों को गौर करना होगा। नाज़रीन कराम, आर्मी चीफ ने कल सदर और वजीर आजम से अलविदाई मुलाकातें भी की और इन मुलाकातों की वीडियो फुटेजेस भी सामने आई। सदर के साथ जो मौजूदा आर्मी चीफ की मुलाकात थी उसमें बॉडी लैंग्वेज, और आउटगोइंग आर्मी चीफ के साथ जो सदर की मुलाकात है उसमें सदर की अगर बॉडी लैंग्वेज को देखा जाए तो उसमें इतनी गर्म जोशी नहीं है जो नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात के दौरान थी। और वो मुलाकात उस दिन हुई थी जिस दिन उन्होंने समरी पर दस्तखत किए थे खान साहब से मुलाकात के बाद, और खान साहब का पैगाम भिजवाया था। अब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा की पाक फौज, मुल्की दिफा और कौमी मफादात के लिए खिदमात को भी सराहा। फैटफ, कोरोना सैलाब और मुख्तलिफ बहरानों में जनरल बाजवा की क़यादत में आर्मी ने जो बेमिसाल खिदमात सर अंजाम दी और मुल्क को दहशत गर्दी के इफरीत से बचाने के लिए शुजात और बहादुरी से काम लिया, ये शहबाज शरीफ का कहना है। और कायदाना किरदार से सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने की इन्होंने कोशिश की। दूसरी जानिब जनरल सैयद आसिम मुनीर पाक फौज के नए सिपह सलार जो है वो बन चुके हैं। आर्मी हॉकी स्टेडियम में मुनक्दा पुरवकार तकरीब में जनरल कमर जावेद बाजवा ने जनरल आसिम मुनीर को कमांड की जो छड़ी है वो सौंपाई। जीएचक्यू में मुनक्दा कमांड की तब्दीली की तकरीब में साबिक अस्करी क़यादत समेत वफाकी वज़रा, गैर मुल्की सफारतकार, आला सिविल हुकाम और मीडिया की अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। और जनरल बाजवा ने कहा कि अब मैं एक गुमनाम जिंदगी के तौर पर जिंदगी अपनी गुमनामी में तो गुजारूंगा, लेकिन मेरा स्पिरिचुअल जो रूहानी ताल्लुक है वो आर्मी से रहेगा। अब यहाँ पर नाजरीन कराम कुछ और खबरें भी आ रही हैं कि देखिए कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई और उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की सदारत कल रात दोनों आर्मी चीफ्स ने की। नए आर्मी चीफ अपनी टीम तो लेकर आते ही हैं, कोर कमांडर रावलपिंडी भी वो अपना लेकर आएंगे, क्योंकि जनरल शमशाद मिर्जा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बन चुके हैं। फिर सीजीएस एक अहम होता है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ। प्रैक्टिकली आप कह सकते हैं कि वो एक तरह से वाइस चीफ होता है।
जो सारे मामलात देख रहा होता है, डीजी, आईएसपीआर और दीगर ओहदे जो हैं उन पर भी नई तैनातियां हो सकती हैं। जाहिर है तमाम जर्नल्स ही कॉम्पिटेंट होते हैं, मगर एक काम करने का हर एक का तरीका होता है। अब जनरल फैज हमीद पर बात कर लेते हैं। दो थ्योरीज हैं उनके इस्तीफे के हवाले से। जनरल फैज हमीद ने अपना इस्तीफा जो दिया है, या उसे कबल अज वक्त रिटायरमेंट कहें, क्योंकि उन्होंने 30 अप्रैल 2023 को रिटायर होना था। अब इसमें दो थ्योरीज पाई जा रही हैं और दोनों साइड्स अपना अपना नैरेटिव दे रही हैं। मैं उनमें से किसी एक नैरेटिव की तस्दीक या तरदीद खुद नहीं करना चाह रहा, लेकिन दोनों नैरेटिव्स मैं आपके सामने रख देता हूं। एक साइड ये कह रही है कि उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी है, मामलात कोर्ट मार्शल तक जाने हैं, उनका सियासत में किरदार है, ये मामला है, ये सारी चीजें हैं। दूसरी वाली साइड ये बात कर रही है कि जनरल फैज हमीद ने इख्तिजाजन इस्तीफा दिया है, वो नाखुश हैं जो डिसीजन हुआ चेंज ऑफ कमांड का, क्योंकि अमूमन इस्तीफा उन लोगों के आते हैं जिनको सुपरसीड किया जाता है, यानी जिनके जूनियर को आर्मी चीफ या चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लगाया जाता है, तो वो उनके नीचे काम नहीं करते। ये आर्मी में एक ट्रेडिशन है। लेकिन इस दफा चूंकि नंबर 1 और नंबर 2 जो है, जो लिस्ट जीएचक्यू की तरफ से भेजी गई, उनको ओहदों पर फाइज किया गया, तो इसमें सुपरसीड होने का कोई एलिमेंट नहीं है। अब यहां पर जनरल फैज हमीद का इस्तीफा ट्रेडिशनल इस्तीफा नहीं है, और इस वक्त खबर ये लगाई जा रही है और इसे मीडिया आउटलेट्स, जो मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का इस्तीफा फौरी तौर पर मंजूर कर लिया गया, यानी कि बाज़ाब्ता तौर पर जनरल फैज हमीद उनका इस्तीफा जो है फौरी तौर पर जीएचक्यू की तरफ से इसलिए कबूल किया गया क्योंकि इस पर डिसीजन पहले से लिया जा चुका था, यानी इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये बात भी की जा रही है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुझे इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर मजीद कुछ लोगों से बात करनी होगी कि ये इस्तीफे की मद में आता है या नहीं, या फिर ये कबल वक्त रिटायरमेंट में आता है, और इसका क्या नैरेटिव हो सकता है, यानी जनरल फैज हमीद का। ये बड़ा अहम है क्योंकि नए चीफ के लिए बिलाशुबा बहुत से चैलेंजेस हैं। ये पहले ही मैं बात कर चुका हूं कि बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं इनसे, और इससे पहले जितने चीफ्स आए वो बड़े चैलेंजिंग वक्त पर आए। पाकिस्तान को हमेशा से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, कभी भारत का मामला था तो कभी अफगान वार का, लेकिन नए आर्मी चीफ को इससे भी बड़ा चैलेंज दरपेश है। उन्हें सही मानों में ए पॉलिटिकल होकर दिखाना है, क्योंकि फॉर्मर आर्मी चीफ ये बात कहा तो करते थे कि हम न्यूट्रल हैं, हम ए पॉलिटिकल हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बात होती रही कि वो ए पॉलिटिकल नहीं है। इसके लिए अब जीएचक्यू का गेट नंबर 4 जो अलामती बात है वो बंद करना होगा और बहुत सी चीजें करनी होगी, और बिल्कुल इदारे को कॉन्स्टिट्यूशनल रहते हुए मामलात को सिविलियन सुपरमेसी की तरफ जाने देना होगा, और मुल्क की खातिर अगर वक्त आए तो इदारा न्यूट्रल नहीं रहता। जाहिर बात है मुल्क की सलामती सबसे पहले है, ये बात बड़ी वाज़ेह है और ये सबको समझ भी लेनी चाहिए, क्योंकि मुल्क सबसे पहले है और मुल्क की बका का जामिन ये इदारा है। तो बहुत सी तमन्नाएं नए आर्मी चीफ के लिए हैं, लेकिन इस खबर को आपके सामने रखना बहुत जरूरी था जनरल फैज हमीद के हवाले से, जो उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो जैसे जैसे जनरल फैज हमीद के हवाले से खबरें और अपडेट्स आएंगी, इंशाल्लाह आपको इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।